दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर तनाव एक बार फिर देखने को मिल रहा है। होर्मुज पर फिर जंग की आहट सुनाई दे रही है। तेल के खेल में एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान, और अब ऐसी चेतावनी जिसने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है। अगर ये टकराव बढ़ा तो असर सिर्फ युद्ध तक नहीं रहेगा, बल्कि हमारी और आपकी जेब तक भी पहुंच सकता है। इस खबर से जुड़ी फुल अपडेट देंगे आज आपको। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में जितनी बहस विपक्ष इस समय कर रहा है, उसका 1/4 हिस्सा भी अगर प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्होंने अयोध्या में बिताया होता तो शायद जनता उन पर थोड़ा भरोसा कर भी लेती। विपक्ष उस समय भी बहस में उलझा रहा और आज भी बहस में ही है। अब एक बयान ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है और नाम मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी आ रहा है। तो आखिर क्या कह दिया सतीश महाना ने, आज आपको ये भी बताएंगे। और मध्य प्रदेश में सियासत हर पल हिचकोले ले रही है। दतिया का दंगल तो चल ही रहा है, अब रातों रात छीन लिया गया मोहन यादव के मंत्री का विभाग और कह दिया बस आनंद में रहिए। पूरी खबर डिटेल में देंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता है और ईरान के सैन्य संगठन IRGC ने इस समय साफ चेतावनी दे दी है कि जब तक अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं करता तब तक होर्मुज स्ट्रेट खुला ही नहीं जाएगा। ईरान का कहना है कि अगर हमले जारी रहे तो वो सिर्फ होर्मुज ही नहीं बल्कि उन दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है जिनसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का व्यापार चलता है। जानकार बता रहे हैं कि ईरान का इशारा बाब अल मंदेब की तरफ है। ये लाल सागर का बेहद खास समुद्री रास्ता है जहां से सऊदी अरब समेत कई बड़े देश बड़े पैमाने पर तेल का निर्यात करते हैं और बाकी का व्यापार करते हैं। अगर ये रास्ता भी प्रभावित हुआ तो दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की निगरानी और नाकेबंदी बढ़ा दी थी। अमेरिकी युद्धपोत लगातार इस इलाके में तैनात हैं ताकि ईरान के निर्यात पर नजर रखी जा सके। जवाब में IRGC ने कहा कि अगर ईरान का तेल और गैस बाहर नहीं जा सकता तो फिर इस इलाके से किसी भी देश की ऊर्जा का निर्यात आसान नहीं होगा। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि ईरान यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए लाल सागर में दबाव बनाने की रणनीति अपना सकता है। हूती पहले भी जहाज़ों पर हमला कर चुके हैं और कई बार ये दिखा भी चुके हैं कि बाब अल मंदेब जैसे समुद्री रास्ते को प्रभावित करने की वो क्षमता रखते हैं। अगर होर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब दोनों पर संकट गहराता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के कच्चे तेल की कीमतों का इसका असर पड़ेगा। कीमतें बढ़ सकती हैं, समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव पड़ेगा। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल का आयात करते हैं, उनके लिए भी एक स्थिति चिंताजनक बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा टकराव क्या दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौती बनने जा रहा है? आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी होगी। और अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। राम भक्तों ने मंदिर निर्माण और व्यवस्था के लिए जो दान दिया था, उसी से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अभी भी जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक सतीश महाना का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर सतीश महाना का एक वीडियो तेजी से वायरल है। वीडियो में उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि उनका दान चोरी हो गया, शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा से दान नहीं दिया होगा। उनका कहना था कि उनका पैसा चोरी नहीं हुआ बल्कि मंदिर के निर्माण में लगा है और आज भव्य राम मंदिर उसी का प्रमाण है। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। महाना का ये बयान उस सवाल के जवाब में आया जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दान का हिसाब मांगे जाने की बात कही गई थी। इस पर सतीश महाना ने तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पहले ये बताएं कि उन्होंने कितना दान दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो अपनी तरफ से उनका पैसा वापस कर देंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं वो पहले राम मंदिर निर्माण के विरोध में थे। लेकिन महाना के इस बयान के बाद विपक्ष और भी ज्यादा आक्रामक हो गया।
आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की दलीलें लोगों की भावनाओं का जवाब नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर चोरी हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई जा रही। गौरतलब है, राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण में बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की अहम भूमिका रही है। इस बात को देश भी मानता है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला जब सामने आया तो विपक्ष लगातार हमलावर है और बीजेपी और ट्रस्ट पर वो सवाल उठा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि जांच जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन सतीश महाना के बयान ने इस विवाद को एक नया राजनीतिक रंग दे दिया है। इस बीच मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। अयोध्या की विशेष अदालत ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के 2 आरोपियों की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर दी है। जांच अधिकारी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 14 घंटे की अनुमति दी है। अब पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी। जांच के कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से नकदी, सोना, निवेश से जुड़े कई दस्तावेज और कथित तौर पर चोरी के पैसों से खरीदी गई 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि चोरी की रकम का एक हिस्सा ब्याज पर उधार देने और शेयर बाजार में भी निवेश करने में लगाया गया है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट से भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो रातों रात छीन लिया गया मध्य प्रदेश के मंत्री से उनका विभाग। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय सियासी हलचल बढ़ी हुई है। दतिया उपचुनाव का घमासान अभी शांत भी नहीं हुआ कि सुबह के अखबारों की हेडलाइन ने सबको चौंका दिया। मोहन सरकार के राज्य मंत्री लखन पटेल की चर्चा शुरू हो गई है। बिना किसी सुगबुगाहट के रातों रात उनसे उनका मंत्रालय छीन लिया गया। अब उन्हें एक छोटा सा मंत्रालय आनंद विभाग सौंप दिया गया है, ये कहकर कि बस आनंद में रहिए, जिसका मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अब पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री के पास आ गई है। तो अब चर्चा इस बात पर तेज है कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत में हर रोज जोरदार झटकों में मंत्री पद क्यों छीन लिया गया। आखिरकार लखन पटेल से कहां चूक हो गई। तो आइए आपको बताते हैं विस्तार से मंत्री लखन पटेल है कौन। मंत्री लखन पटेल मध्य प्रदेश के पथरिया विधानसभा सीट से विधायक हैं। राजनीति में आने से पहले पटेल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कृषि अधिकारी थे। उन्होंने करीब 20 सालों तक सरकारी नौकरी की। एग्रीकल्चर में उन्होंने एमएससी किया है। पढ़े लिखे सरकारी अधिकारी का पूरा रुतबा देखा है उन्होंने। इसके अलावा खेलकूद में भी उनकी काफ़ी अच्छी रुचि रही। नौकरी के साथ साथ लखन पटेल समाज सेवा में भी लगे रहे। उनके आसपास के लोग उन्हें जनता का सेवक के रूप में जानते हैं और चुनाव जीतने की सबसे बड़ी वजह भी उनकी छवि ये रही। उन्होंने 2013 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने दमोह जिले के पथरिया विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दिया। लखन पटेल चुनाव जीतने में सफल भी हो गए, लेकिन फिर आया 2018। पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन इस बार बसपा की रामबाई से पटेल चुनाव हार गए। लेकिन पार्टी का भरोसा फिर भी कायम रहा और 2023 में पार्टी ने फिर से उन्हें टिकट दिया और लखन पटेल ने इस बार कामयाब होकर दिखाया और पथरिया से चुनाव जीत गया और उसके इनाम में उन्हें मंत्री पद भी दिया गया। पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे लखन पटेल। लखन पटेल मोहन कैबिनेट में मंत्री थे। उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। पशुपालन जैसा अहम विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। यही नहीं, उन्हें 2 जिलों का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया। लखन पटेल को विदिशा और मऊगंज का प्रभार दिया गया। एमपी के सियासी गलियारों में सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि आखिर लखन पटेल से उनका विभाग क्यों छीन लिया गया। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस पर विवाद बना हुआ है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, अटकलें इस बात पर लग रही हैं कि शायद गौशालाओं को लेकर के जो अपडेट होना चाहिए था वो पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ अन्य मनमानियां की गई थी जिनकी वजह से दिल्ली नाराज था। दिल्ली के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई। खबर है कि सुबह 10 बजे के करीब लखन पटेल ने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। इसके बाद उन्हें इस बदलाव की जानकारी दे दी गई। बड़ी तेजी से इस समय मध्य प्रदेश में घटनाक्रम बदल रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा, अपडेट के लिए देखते रहिए खबर प्रधान शो। नमस्कार एंड टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।